अस्सलामुअलैकुम, हमारा और ज़ारा चैनल पर वेलकम बैक। और आज है ड्यू 23 और आप लोगों का साथ चलते चलते हम पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द अपने मंजिल की तरफ इंशाल्लाह ताला। जो हमारा चैलेंज है वो हम कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को साबित करेंगे कि जब कुछ ठान लिया जाए तो वो करना मुश्किल नहीं होता, और जब आप लोगों का सपोर्ट हो, प्यार हो तो लाजमन नहीं होता। सुबह हो चुकी हुई है, उठ चुकी हुई हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, मुँह हाथ धोकर आकर बैठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ। बस अब रमज़ाना नाश्ते की तैयारी करिए। मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक्स वगैरह पहले लूँगी, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करने के साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज हमारे घर में सारा दिन क्या होता है। नूर स्कूल गई हुई है, सलमान साहब की आज तबीयत सही नहीं है, उन्हें बुखार है, उनके लिए दुआ करेंगे वो जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। उनको बुखार जब चढ़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा तो उनके लिए मुश्किल होती है, 3-4 दिन से पहले नहीं जाता बुखार। और मैं आप लोगों के साथ होंगी। आज आवाज़ थोड़ी सी बैठी लग रही है, इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम भी आ रही होगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि जब भी चैनल सब्सक्राइब करोगे तो फिर ही आप मेरी डेली की वीडियोस अपने सामने पाओगे ना। तो बस यही प्यार चाहिए, यही चाह चाहिए, सामने रहो। ये देखो जनाब, आज का मेरा नाश्ता 2 अंडों का ऑमलेट हरी मिर्च के साथ, और वही क्रीम वाली हमारी चाय जो मैंने कल आप लोगों को दिखाई थी स्टीविया के साथ। ठीक है, ये देखो क्रीम पड़ी है। और जो अंडों का ऑमलेट है वो बनाना है हमने देसी घी में। दूसरा घी हमने इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, देसी घी, कोकोनट ऑयल या बटर, इसके अलावा कोई भी हमने घी इस डाइट में यूज़ नहीं करना। ये देखो, उठा है, उठ के आया है, नहाया है, नहा के कितना ये जो ज़िंदगी का सुकून है ना, ये माँ बाप के साथ ही बनने को मिलता है, इसके अलावा नहीं मिल सकता ये ज़िंदगी का सुकून। और उसकी नज़र पड़ गई है कैमरे पे कि पापा मेरी वीडियो बना रही है, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये वक्त इंसान को बड़े होकर जब अपनी ज़िंदगियों में, अपनी फैमिलियों में बंदा मसरूफ़ हो जाता है ना, तो बहुत याद करता है, और ये वक्त बहुत याद ही आता है, क्योंकि ना माँ बाप पास होते हैं, ना ये टाइम होता है, ना ये बेफिक्री होती है जो इस दौर में, इस एज में आपको मिलती है। तो मैं इसलिए अपने बच्चों को सोचती हूँ कि कोई नहीं, जितना लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं कर लें। ये देखो जनाब, मुझे खाने के कुछ आधी खाने के बाद याद आया कि मैंने तो आप लोगों को वीडियो में दिखाना था कि जब आपको मीठे की क्रेविंग हो रही हो तो आप लोग कोकोनट की बनी हुई जो है ब्राउनी घर में होममेड माइक्रो में आप बना सकते हो। ठीक है, कोकोनट फ्लावर ले लो, कोकोनट जो है वो आपने दूसरे आटे की बजाय कोकोनट फ्लावर ले लेना है, अंडा आपने ले लेना है, एक मीठे के तौर पर आपने स्टीविया यूज़ कर लेना है, और इसी तरह आप जिस तरह हम नॉर्मल ब्राउनी मग वाली बनाते हैं माइक्रो में, इस तरह ही अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी मैं वो भी दे दूँगी ये। लेकिन मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो ये हम बनाकर खा लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने ये बनाकर खाया है। नूर मुझे बनाकर देती है, मैंने खुद नहीं बनाया, नूर बनाती है ये मग वाली ब्राउनी। तो ये आप लोगों के सामने देखो कितनी मज़े की डिलीशियस बनी है। कोकोनट के साथ थोड़ी हैवी हो जाती है, तो बस मेरे से ये इतनी को थी, इसकी कहाँ पे था ये यहाँ तक था ये, और मैंने बस जितनी खानी थी मैंने थोड़ी सी खा के 5-6 बाइट्स लिए हैं, और उसके बाद मुझसे मेरी बस हो गई है, मेरे से नहीं खाई जा रही। साथ में पी रही हूँ वही जैस्मिन आइस टी। ठीक है, और आज मैं तुम लोगों को डार्क जो ब्लैक कॉफ़ी है, कोल्ड ब्लैक कॉफ़ी भी दिखाऊंगी कि वो भी कैसे पी सकते हैं। अब शाम हो गई है, शाम के 5-5:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं दाल चढ़ाने लगी थी, और अपने लिए मैंने कहा मैंने तो दाल खानी नहीं है, चिकन मैरिनेट करना है। दाल देख लो, मूंग मसूर की दाल मेरे तरीके से बनाओ, बहुत ही अच्छी और बहुत ही उम्दा बनती है। एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखना। प्याज ब्राउन करनी है, और हमने पिसी हुई मिर्च नहीं डालनी, हमने इसमें ये साबुत गोल मिर्चें अपने जायके के मुताबिक इसमें डाल देनी है। ठीक है, काट इसलिए रही हूँ ताकि पक के उसमें आ जाए, वरना तो मिर्च लगती ही नहीं कि मिर्च डली हुई भी है। इसको मिर्चे से कर लेना है। 2-4 साबुत ऐसे भी डाल देते हैं ताकि मिर्च सही आ जाए। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें डालनी है, ये थोड़ा सा प्याज हो जाए तो हम इसमें डालेंगे दाल, तूर की दाल और धुली हुई मूंग की दाल डाल दी।
अच्छे से। लाइट जो भी एग्जॉस्ट हमारा चलना सकता है। हमें इसमें और क्या करना है, हमें इसमें भर के हल्दी या चम्मच डाल देना, इसी को मिश्रण करें, और हमें इसी को मिश्रण के इसमें नमक डाल देना। मैं पिंक सॉल्ट ही इस्तेमाल करूँगी आजकल सबके लिए। ठीक है, इसको अच्छे से बस मिक्स कर देना है, मिक्स मिक्स मिक्स, और पानी डाल के इसको पकने छोड़ देना। ना इसको तड़के की ज़रूरत होती है, ना इसको बस एंड में अगर आप डालना चाहो हरी मिर्च, हरा धनिया डाल लो, अदरवाइज़ ये इसी तरह बहुत टेस्टी रेडी होती है। हल्का से इसको भून के पानी डाल के बस इसको चढ़ा देना। जैसे कि मैंने दाल नहीं खानी, चावल नहीं खाने, तो फिर मैं क्या खाऊंगी? मैं तो जाहिर सी बात है बारबेक्यू या कोई इस टाइप की ही चीज़ खाऊंगी। तो मैं घर में मैरिनेशन करके रख रही हूँ ताकि जितना मुझे खाना हो मैं 1-2 दिन का अपना बना कर रख रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डालूँगी जनाब हल्दी 1 चम्मच, लाल पिसी मिर्च 1 चम्मच भरा हुआ पिसा धनिया, एप्पल साइडर विनेगर 2 चम्मच भर के देसी घी, बल्कि 3 ही कर लो। अच्छा, अब मैंने डाल दी इसमें पिंक सॉल्ट 1 चम्मच भर के, अजवाइन पहले भी मैं ये रेसिपी बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं बता दूँ डाइट के हिसाब से। भर के इसमें ज़ीरा, क्योंकि मैंने खाने में अपने टेस्ट के मुताबिक चीज़ें डालूँगी। गरम मसाला पिसा हुआ टीस्पून, एंड 1 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्च, और हटना नून, ठीक है, जर्दे का रंग मतलब फूड कलर। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। दही डालना चाहो डाल लो, नहीं डालना ना डालो, क्योंकि मैंने जब बनाना है मुझे सिंपल दही यूज़ नहीं करना, ग्रीक योगर्ट यूज़ करना है। तो ग्रीक योगर्ट के लिए मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मैं सिंपली बनाऊंगी। अगर आप डालना चाहो डाल सकते हो, लेकिन ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, लेमन डालना चाहो डाल लो, खटास के लिए जो मर्जी आपने करना चाहो ऊपर से आप कर सकते हो, लेकिन बहुत इजी सिंपल है। बस इसको करके मैं इसको जो है वो सिंपल सॉस पैन में चढ़ा दूंगी हल्के पानी के साथ, कि अपने ही दम में बनेगा, और बाद में कोयले का सेक दे दूंगी, वो मैं दिखा दूंगी आप लोगों को। अब मैं मिक्स करने लगी हूँ, ठीक है, मैं मिक्स करके दिखाती हूँ। अच्छा, तो जनाब तुम लोगों के सामने हालत देखो मेरी क्या हो गई है, क्योंकि तबीयत नहीं सही, नहा धो के भी ऐसे की ऐसे ही हूँ। अच्छा, मैंने ये देखो घर वालों के लिए ये सैलड बना लिया दाल चावल के साथ, अपने लिए ये सैलड बना ली है चिकन के साथ, और अपने लिए मैं ये एक लेग पीस तैयार कर रही हूँ, जो कि मुझे सिर्फ छोटी क्वांटिटी में 250 ग्राम्स ही लेना है। तो इसलिए मैं उतना ही क्वांटिटी की चीज़ को खा सकती हूँ, उससे ज़्यादा मीठ नहीं लूँगी। तो ये मैं इसे हल्के पानी में स्टीम कर रही हूँ, तो बन जाएगा तो इसको तवे पे सेक दे दूँगी। उधर मेरी दाल जोश मारती भी हो रही है, ये मेरे चावल दम हो रहे हैं, हल्दी गिर गई इसके ऊपर मेरे से, इसको करते करते और ये तैयार। अच्छा, यहाँ बैठे हुए जब तक चिकन हो रहा है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊं कि आज भी मुझे अम्मी की बहुत याद आई। कई दफ़ा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माओं ने सिखाई होती हैं ना, कि इंसान की गुर्ती में डली होती हैं, कहते हैं ना गुट्टी में हमने दी होती हैं अम्मी लोगों ने हमारी परवरिश में, कि बस ससुराल जाएंगे तो ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। जैसे आज सलमान घर थे तो बस मतलब काफ़ी रहा। दाल चावल बनाने लगी तो याद आया कि अम्मी को हमेशा होता था जब तबीयत ज़रा सी डाउन होती थी, तो अम्मी कहती थी कि आज क्या बना से करती हूँ, पीली मसूर की दाल और जो है वो चावल ना बना लूँ। तो मैंने कहना हाँ अम्मी बना ले, हम भी शौक़ से खाते थे। अब ऐसे ही होता है जब घर में मुझे लगता है हाँ यार मेरी आज तबीयत डाउन है, तो घर वालों के लिए फटाफट से पीली दाल चावल बना लेते हैं, तो ये बड़ी जल्दी भी बन जाती है। मेरा ख्याल है बेटियों में कोई लम्हा ऐसा नहीं होता कि उनको अपनी माँ की कोई बात याद ना आए। उनको समझने वाले नहीं रह जाते माँ के बाद, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं रह जाता, उनको समझने वाला कोई नहीं रह जाता। उनकी छोटी छोटी सी चीज़ों को ना माँ समझ सकती है। मैंने कभी भी अम्मी से कोई शिकवा करना ना बैठ के कि अम्मी देखें ऐसे, तो अम्मी ने आगे से कहना हाँ मेरा बच्चा मुझे पता है,
मेरी बेटी बहुत बहादुर है, पर मेरी बेटी हर चीज़ फेस कर लेगी। ये करते 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 उन्होंने मुझे अपने ससुराल में भी कभी कोई ऊंच नीच जैसे हर घर में हो ही जाता है, उन्होंने कभी मतलब मुझे 16 साल में नहीं याद कि मैं एक दफ़ा भी कभी नाराज़ होकर, उनकी परवरिश में ये चीज़ थी कि बेटा नहीं, बर्दाश्त करो, इससे बड़ी कोई बात हुई ना फिर देखेंगे, उनके अंदर ये चीज़ थी। और ये करते करते मेरी ज़िंदगी के 16 साल वो मुझे ऐसा ट्रेंड कर कर चली गई कि बड़ी से बड़ी बात भी हो जाए तो मैं कहती हूँ कि अच्छा यार नहीं, कोई नहीं। और अल्लाह का शुक्र है सलमान बहुत अच्छे हैं। और मैं नई लड़कियों को सिर्फ ये कहूँगी कि आप ज़िंदगी के शादी के पहले 5 साल टफ गुजार लें तो इंशाल्लाह ताला सब बेहतर हो जाता है। और मेरा ये सारी बातें कहने का कोई ये मकसद नहीं है कि मैं ससुराल वालों की बुराई कर रही हूँ या मैं किसी की भी कोई बुराई कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को वो चीज़ें बता रही हूँ कि माँ की तरबियत बहुत मैटर करती है लड़की की ज़िंदगी गुजारने में। और हमारी माएँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अपने शौहरों के साथ वफ़ा की और ज़िंदगी निभाई, और हम भी इस तरह ही करेंगे और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी निभाएंगे, शौहर अच्छे। हम अपनी बेटियों को भी यही चीज़ सिखाते हैं कि बेटा अच्छी जगहों की, अच्छे लोगों की कदर करनी चाहिए। अगर आपका शौहर आपके साथ सपोर्टिव है, अच्छा है तो दिन ठीक है। हाँ, गलत चीज़ बर्दाश्त मत करना। ये मेरी अम्मी भी मुझे कहती थी कि हाँ भी तुम अपनी बेटी को ये बात सिखाना। वो मुझे डांट भी देती थी इस बात पे, लेकिन मैं कहती थी कि नहीं, आजकल के दौर के हिसाब से बेटा वो चीज़ देखना जो ज़्यादती ना हो। बस हमने जो दौर गुजार लिए वो एक और तरह के दौर थे। 16 साल पहले बहुत फ़र्क था अब के दौर के हिसाब से। मैं ये नहीं मैं कह रही मैं बहुत 1900 की, लेकिन 16 साल भी बहुत माशाल्लाह से मायने रखते हैं एक लाइफ गुजारने में। ज़िंदगी का हिस्सा है 16 साल भी। तो बस आप अच्छे तरीके से रहें, अच्छे तरीके से अपना बेस्ट देते रहें। बस आप अपना बेस्ट देते रहेंगे, एक टाइम आएगा कि आपका जो बेस्ट है ना वो रंग ले आएगा, वो रंग ले आएगा। आपका शौहर आपके साथ प्यार भी करेगा, आपको टाइम भी देगा, आपकी मानेगा भी, आपके मशवरों पे अमल भी करेगा, हर चीज़ करेगा। और हर लड़की को चाहिए कि अपने शौहर को समझने के लिए थोड़ा टाइम दे, उनको अपने आप को समझने के लिए थोड़ा टाइम दे। ये मेरा आज का मैसेज था उन लड़कियों के लिए जो नई शादीशुदा होती हैं और अब वाली लड़कियों में पेशेंस नहीं है, सिर्फ ये वजह थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी छोटा सा एक मैसेज आप लोगों को दे दूँ। शुक्रिया। चलो तो जनाब, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि खाना तो मेरा बन गया है बहुत ही यम्मियस सा डिनर विद आइस टी और सोडा। इसमें सोडा डाल लो तो मैं कहती हूँ कमाल के साथ धमाल वाली जो है ना लुक आती है, इतना को प्यारा लगता है। ये पूरा आप सेट खाओ, एंजॉय करो और डाइट को फुल मज़े से एंजॉय करो।